हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वाटर सॉल्युबल विटामिन राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 को कॉमनली राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लेविन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और राइबोफ्लेविन ही एक ओनली ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको फूड कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कलर की वजह से ही इसका नाम राइबोफ्लेविन पड़ा है, क्योंकि लैटिन में फ्लेवस का मीनिंग होता है येलो। राइबोफ्लेविन को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये दोनों फ्लेविन की एक्टिव फॉर्म्स हैं। अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। राइबोफ्लेविन अब्जॉर्ब होने से पहले इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है, मीन्स कि यह फॉस्फेट के साथ कंबाइंड हो जाता है। अगर बॉडी में राइबोफ्लेविन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बाद है सोर्सेज में हम उन सारे फूड सोर्सेज के बारे में देखेंगे जिनसे बॉडी को अबंडेंट अमाउंट में राइबोफ्लेविन मिलता है। ऐसे बहुत सारे फूड सोर्सेज होते हैं जिनमें राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। इनमें से हम कुछ देखते हैं, जैसे कि फ़िश, मीट, पोल्ट्री जैसे कि चिकन, बीफ, किडनी, लिवर, एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स, एवोकाडोस, फोर्टिफाइड सीरियल्स, पीस, मशरूम्स, नट्स, स्वीट पोटैटोस, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोंकोली, स्पाइनच, होल ग्रेन ब्रेड्स एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ये सब ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनसे बॉडी को अबंडेंट अमाउंट में राइबोफ्लेविन मिलता है। सोर्सेज के बाद है फंक्शंस। राइबोफ्लेविन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में एक कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है। थायमाइन की तरह राइबोफ्लेविन भी न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। यह विटामिन B6 को इसकी एक्टिव फॉर्म में और ट्रिप्टोफन को नियासिन मीन्स विटामिन B3 में कन्वर्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। राइबोफ्लेविन एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह एक्ट करता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी असिस्ट करता है। यह बहुत सारी ड्रग्स जिनको कि विटामिन ड्रग्स बोला जाता है उनकी ऑक्सीडेशन भी करता है। फंक्शंस के बाद है डेफिशिएंसी। डेवलप्ड कंट्रीज़ में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, लेकिन पुअर डाइट, ओल्ड एज, लंग डिजीज़ और अल्कोहलिज्म की वजह से राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी लगातार चलते रहने की वजह से ए राइबोफ्लेविनोसिस की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से गले में खारिश, टंग्स में इन्फ्लेमेशन, एनीमिया और इसके अलावा स्किन और आइज़ की प्रॉब्लम भी कॉज हो जाती है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म और ट्रिप्टोफन का नियासिन में कन्वर्जन की प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हाइपर मोटिलिटी हो जाती है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से ग्लोसिटिस और एंगुलर स्टोमेटिस ये डिज़ीज़ भी कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से माउथ के दोनों साइड्स में इन्फ्लेमेशन और क्रैकिंग हो जाती है।